नमस्ते भारत। आप सभी का ऑर्गेनिक बाबा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ऑर्गेनिक बेसिक से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसे ऑर्गेनिक की बात आती है तो हम सिर्फ कार्बन की बात करते हैं। कार्बन की जो वैलेंसी होती है, ये वैलेंसी 4 होती है। 4 वैलेंसी का मतलब हुआ कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा। जैसे अगर कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस तरीके से ये CH4 का फॉर्मेशन करता है। सिंपल इसको मीथेन बोलते हैं। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर आपसे पूछ लिया गया CH4 क्या है, तो CH4 भी मेथेन हुआ, ये भी मेथेन हुआ, ये भी मेथेन हुआ, तीनों मेथेन हुए। स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकेंड और ये थर्ड, तीनों मेथेन। अब अगर कोई आपसे कहता है कि कितने टाइप्स के फार्मूले होते हैं, तो सबसे पहले होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। नंबर दूसरा होता है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला होता है। कंडेंस्ड फार्मूले के बाद में आता है लाइन फार्मूला। तीनों को हम डिस्कस करेंगे। यहीं से ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी और जो बिल्कुल नहीं जानता होगा वो भी सीख। ठीक, जानते हैं सब भी। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, जैसे हमने ले लिया 2 कार्बन ले लिए, तो 2 कार्बन में वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। इस कार्बन की अगर हम वैलेंसी देखें, एक इधर हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। नंबरिंग करके देख लें तो इसकी वैलेंसी 1 2 3 और एक ये बॉन्ड 4 कंप्लीट कर रहा है। दूसरे में भी अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4, यानी 4 इधर से कंप्लीट हो रहा है और 4 इस तरफ से कंप्लीट हो रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। ये जो फार्मूला हुआ, ये इथेन का फार्मूला हुआ। अब ये हमारा लाइन फार्मूला हुआ। ये हमारा तीसरा टाइप का हुआ, तीसरा टाइप का लाइन टाइप का फार्मूला हुआ। इसी का अगर हम कंडेंस लिखें तो वो हो जाएगा CH3CH3। ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला ये सेकेंड टाइप का हुआ कंडेंस्ड फार्मूला। और फर्स्ट टाइप का फार्मूला जो हुआ C2H6, ये हो गया फर्स्ट टाइप का। तो पहले सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि बैलेंसी 4 हमारी कंप्लीट हो रही कि नहीं। 4 अगर हमारी बैलेंसी संयोजकता 4 कंप्लीट हो रही है तो ठीक है, तो बैलेंसी यहाँ पर 4 इसकी कंप्लीट हो रही है, इस कार्बन की, 2 कार्बन इसमें है और ये हमारा लाइन में है क्योंकि, इसलिए इसको हम लाइन फार्मूला बोलते हैं। और ये कंडेंस्ड में है इसलिए इसको कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, या सिंपल में इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला को MF भी हम यूज करते हैं, MFD कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, CH3 CH3 CH3। इसको लिखेंगे तो ये देख करके पता है कि ये कैसा फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला है।
अब इसका लाइन फार्मूला क्या होगा, सबकी बैलेंसिंग कंप्लीट करते जाइए। याद रखना है ऑलवेज, यहां पर CH2 होगा। सभी की वैलेंसी 4 है। हम कह दे रहे, देख लीजिए इस कार्बन की, देखिए एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसकी वैलेंसी 4 हो गई ना। इसकी देखिए एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक कार्बन बॉन्ड, एक कार्बन, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। इसकी देखिए तो एक इधर से हाइड्रोजन, एक इधर से, एक इधर से, तीन हाइड्रोजन से, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। तो ये हो गया लाइन फार्मूला, ये हमारा लाइन फार्मूला हो गया। अब इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो कार्बन काउंट कर लीजिए, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7। नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। बहुत स्टार्टिंग से बता रहा हूं, अगर ऐसे बना दिया गया ये क्या है, वैसे तो मैथमेटिक्स में इसको प्लस कहेंगे, लेकिन जब लाइन फार्मूले में लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, ये दोनों चीजें एक ही हैं। और ओपन करके लिखेंगे तो C C C C C, यहां पर भी बैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, ये बैलेंसी हो गई 4। काउंट कीजिए सभी कार्बन की, चारों कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये हमारा फार्मूला क्या है, तो ये है CH3 C CH3 CH3 CH3, ये कंडेंस फार्मूला हो गया, ये लाइन फार्मूला हो गया। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, C5 3 3 6 3 9 और 3 12, H12। तो ये हो गया पेंटेन, और ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मुझे लगता है कि इन एग्जांपल्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और लाइन फार्मूला और कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करना हमने सीख लिया, तो ये समझ में आ गया होगा। पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो प्लस है ये एक्चुअल में केमिस्ट्री प्लस इसको नहीं मानती है, ये मैथमेटिक्स प्लस मानता है। यहां पर ये हमारा लाइन फार्मूला हो गया, सबकी बैलेंसी कंप्लीट है। कार्बन की बैलेंसी कितनी है, 4 है और हाइड्रोजन की 2 है। हाइड्रोजन हर जगह एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। तो अब हम बात करेंगे, अगर आपके पास ये बना दिया गया तो इसको क्या बोलते हैं, तुम बताओ जरा, इसका नाम क्या होगा, हिंदू में स्वास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वास्तिक। बना के देखिए, यहां पर C H, ये H, ये C H H H, यहां पर C, और ये हो जाएगा H H C H H H, और उसके बाद में C H H, और लास्ट में हम देखेंगे कि यहां पर C H H C H H, ओके। तो ये फार्मूला स्वास्तिक इस तरीके से केमिस्ट्री देखती है। यहां पर भी ये इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। इसकी भी वैलेंसी कितनी है, 4 है। इसकी भी वैलेंसी, हर कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो इससे हम वैलेंसी देखना जान गए। अब हम सीखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन क्या होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन क्या होते हैं। तो बच्चे
जब हम कार्बन C और C लिख दिए तो एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए हाइड्रोजन से। ऑलवेज रिमेंबर द वैलेंसी ऑफ कार्बन शुड बी 4। हमेशा याद रखें कार्बन की संयोजकता 4 ही होगी। तो यहां पर जो हम देख पा रहे हैं कि यह जो वैलेंसी है यह 4 है, इस कार्बन की भी 4 है, इस कार्बन की भी 4। लेकिन कार्बन कैसा है, ये कार्बन अगर हम फर्स्ट मान ले, इस कार्बन को हम सेकंड मान ले, तो ये कार्बन फर्स्ट वाला कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। तो इसलिए ये कैसा कार्बन हो गया, प्राइमरी। और ये भी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बताओ, एक कार्बन से, तो ये भी कैसा हुआ, प्राइमरी कार्बन। अब हमने लिख दिया CH3 C H2 C CH3 CH3 CH3। यहां पर चेक कीजिए, ये हमारा ये वाला कार्बन, पहला वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। जब हम प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन देखेंगे तो सिर्फ कार्बन की बात करते हैं, तो ये एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी कार्बन हुआ। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर लेफ्ट में जुड़ा हुआ है, एक राइट में जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हुआ, सेकेंडरी कार्बन। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला एक से, तो ये कैसा हुआ, प्राइमरी। ये भी कितना हुआ, प्राइमरी। ये भी प्राइमरी, प्राइमरी। वेरी गुड। अब बीच वाला बताओ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, क्वाटरनरी कार्बन। तो टर्सरी और क्वाटरनरी 4 टाइप के कार्बन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हम एक टर्सरी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH CH3 CH3। ये वाला कार्बन प्राइमरी होगा, सबको पता है। ये भी प्राइमरी होगा, क्यों प्राइमरी होगा, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा, ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कैसा होगा बताओ, प्राइमरी, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्सरी। तो हमने अभी तक जो सीखा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है अपने साइड में, तो वो प्राइमरी होगा। अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी होगा। अगर वो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्वाटरनरी होगा। और वो कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो टर्सरी होगा। तो हमने यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन को समझ लिया, क्वाटरनरी कार्बन को भी समझ लिया। आगे हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये की लाइन है, इसको लाइन मैथमेटिक्स कहती है, लेकिन ये लाइन नहीं, ये एंड जो है, ये एंड पर CH3 ग्रुप माना जाता है और यहां पर भी CH3 ग्रुप ही माना जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये CH3 हुआ और मिडिल वाला क्या हो जाएगा, CH2, ये फिर CH2, ये फिर CH2, ये फिर CH2 और फिर CH3। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नंबरिंग करके चलते चलिए, 1 2 3 4 5 6, सेम 1 2 3 4 5 6। तो ये समझ में आ गया होगा। और ये जो फार्मूला है ये भी लाइन फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो C6 हो गया, और 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14, तो H14 हो गया। अब हम बात करेंगे कि एल्केन क्या होते हैं। एल्केन की पहचान है कि सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा और sp3 हाइब्रिडाइज होगा। एल्कीन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा और sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा।
और एल्काइन की बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्डेड होगा, ये सिंगल, ये डबल बॉन्डेड और ये ट्रिपल होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइज होगा। ये तीनों चीजें हो गया। जनरल फार्मूला भी यही हम जान लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी एल्केन एल्कीन एल्काइन को डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा CnH2n+2 होता है, इसका होता है CnH2n होता है, इसका CnH2n-2 होता है। तो ये इसके हो गए जनरल फार्मूले, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ऑर्गेनिक बाबा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, फॉरवर्ड किए, काम के लोगों को भेजते रहिए। याद रखिए, केमिस्ट्री में जितना आप समझेंगे लिखेंगे उतना ही नंबर अच्छे होते जाएंगे। हर चीज लिंक है, ये जो लेक्चर है ये फर्स्ट 0 से स्टार्ट किया हूं, कोई भी बच्चा समझ सकता है। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो लेक्चर एल्कीन एल्काइन और एल्केन पर होगा, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, ऐसे हम पढ़ते जाएंगे।